पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताएं, बहनें, आज बाबा अंबेडकर जी के प्रांगण में मैं सबसे पहले बाबा अंबेडकर जी के गुरु छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले जी, बिरसा मुंडा जी, सबको स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। योगी जी की बात को आगे बढ़ाना है। सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, इसलिए मैं उन बातों को ना करते हुए आगे की बात कहूंगा। बाबा साहब ने कहा, हमारा दुश्मन यदि मेरी जयंती मनाना शुरू कर दे तो हमें सतर्क होना चाहिए। हमारा दुश्मन यदि हमारी जयंती मनाना शुरू कर देता है तो हमें सोचना चाहिए, तो हम जो मुद्दा रोड पे रख रहे हैं उस मुद्दे को तो हमारा दुश्मन रखेगा नहीं। अभी हमारा 4 चरणों में आंदोलन चला, आज अंतिम चरण है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल हमारे माननीय बावन मेश्राम जी के नेतृत्व में देश भर में चलाया जा रहा है। गौतम बुद्ध से किसी ने कहा, ये 500 भिक्खु आपके आसपास पीछे खड़े हैं, क्या आप इनके लीडर हो? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, नहीं। इसी टाइप से अंबेडकर जी को भी कहा गया, आपके पीछे SC ST OBC जो भीड़ चल रही है, क्या आप इनके लीडर हो? तो बाबा साहब ने भी यही उत्तर एक से एक समान जैसे दिए कि नहीं। तो नहीं में उत्तर क्या निकलता है? गौतम बुद्ध जी ने कहे, जो भिक्खु जिस रास्ते को चल रहे हैं उनको ये बात पता नहीं है, इसलिए मैं इनके आगे आगे चल रहा हूं। और बाबा साहब ने भी इसी टाइप से उत्तर दिया कि जो समाज की भीड़ खड़ी है, जो बात इनको पता नहीं है वो बात मुझे पता है। तो ये बाबा साहब ने भी कहा। और अंतिम 4 चरणों में जो आंदोलन चला, देश भर में आंदोलन चल रहा है, हमारे बावन मेश्राम जी भी उसी तरह से उत्तर देते हैं कि जो बात जो भारत के लोगों को पता नहीं है वो बात मुझे पता है। तो ये आंदोलन आज आखिरी चरण में। अब हमारे बीच में अनेक प्रकार की बात हुई। रोक देते ना खाने वाले को, खाते भी जाए हो जाता है। और मेरी बात के ऊपर ध्यान भी दे, मेरे बात के ऊपर ध्यान भी देते जाए, खाते भी जाए। क्या है कि समय कम है, इसलिए मैं कम शब्दों में बात करूंगा। अभी आप समझिए, लोग कहते हैं कि हमारी मीटिंग में, हमारे आंदोलन में कम लोग आते। ठीक है, 3 आंखों का मतलब समझिए आप। 3 आंख किसको कहते हैं? जिस दिन 3 आंख का मतलब समझ में आएगा उस दिन जागृति इस देश में आ जाएगी। अभी सब अंधभक्ति में भिड़ी। ओबीसी भाई क्या कहता है कि राम राम, दूसरा ओबीसी भाई भी कहता है राम राम, जितने भी लोग हैं कहते थे राम राम। तो तीसरी आंख से समझ में आता है
कि भाई राम राम का प्रचार प्रसार अधिक है। इसी सिवनी में रैली हुई थी बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय में, कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस रैली में मैं भी शामिल था, क्योंकि हमने जाने नहीं थे उस समय, जाने नहीं थे, मैं भी शामिल था कि मंदिर बनाना है। पर लोगों को यह बात समझ में आना चाहिए, एसटी एससी तो आंख, ये तो दिखने वाली आंख हो गई। बंद ओबीसी पढ़ना। जो दिखने वाली आंख हो गई, एससी एसटी, जो ज्ञान चक्षु से दिखने वाली आंख है, जो ओबीसी, कोई बंद। ओबीसी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ओबीसी को यह बरगलाया गया कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो क्या राम राम कहने से पहचान करे, जो अपने ज्ञान चक्षु से पहचाने, समझे कि यार राम का प्रचार प्रसार ज्यादा है। ओबीसी अंधभक्त है, इसलिए अपना हक अधिकार छोड़कर राम मंदिर की तरफ दौड़ गया। जो अधिकार हमको सरकार से लेना चाहिए था, वो अंधभक्ति में लगा दिया गया। अब एसटी एससी ओबीसी यदि हम सभी मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो हमारे दुश्मन से आजादी अवश्य मिलेगी। मैं समय अभाव के कारण ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।